गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे टॉपिक भूगोल लेक्चर 2। मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। कहने का मतलब है कोई भी प्राकृतिक पदार्थ संसाधन तभी बनेगा जब वह हमारे लिए उपयोगी होगा, और जब वो उपयोगी होगा तभी उसका कोई मूल्य होगा। तो मानव द्वारा प्राकृतिक पदार्थ का जब मूल रूप बदल दिया जाता है तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। यह मानव के हस्तक्षेप द्वारा बदलता है, इसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए लौह अयस्क से लोहा बनना। लौह अयस्क जो था तब तक संसाधन नहीं था, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है और ये तब तक संसाधन नहीं था जब तक कि इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं हुआ और मानव ने अपने ज्ञान कौशल एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके इससे लोहा बनाना सीखा। तब ये जाके मानव निर्मित संसाधन बना। मानव संसाधन किसे कहते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य को विशिष्ट संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, वो और अधिक संसाधन तभी बना सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसीलिए मानव को मानव संसाधन माना जाता है। ये अपने ज्ञान का प्रयोग, कौशल का प्रयोग, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्राकृतिक पदार्थ को संसाधन में बदलते हैं। इसलिए मनुष्य को विशिष्ट संसाधन भी कहते हैं। मानव संसाधन विकास किसे कहते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो भी प्रकृति में प्राकृतिक पदार्थ पाए जाते हैं, उनमें पाए जाने वाले पदार्थ को और अधिक संसाधनों के रूप में बदलना, ये सभी निर्भर करता है मानव के कौशल में, और मानव के कौशल में सुधार कर और अधिक प्राकृतिक पदार्थ को संसाधन में बदला जा सकता है। संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। संसाधन का सफलतापूर्वक उपयोग करना और उसे नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। कहने का मतलब है संसाधन जो भी वर्तमान समय में उपलब्ध हैं, उनको पुनः पूर्ति के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। सतत पोषणी विकास किसे कहते हैं। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती रहे। कहने का मतलब है कि जो भी वर्तमान समय में संसाधन उपलब्ध हैं, उनका इस प्रकार से समुचित तरीके से प्रयोग करना ताकि न केवल वर्तमान में इसका इस्तेमाल हो सके और इसके अलावा बाद में आने वाली पीढ़ी भी इस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस संसाधनों का प्रयोग कर सके। संसाधन संरक्षण के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। कम से कम संसाधन का उपयोग करके संसाधन संरक्षण किया जा सकता है। जितना ज़रूरत हो उतने संसाधन का प्रयोग करें। पुनः चक्रण, जहाँ तक हो सके पुनः चक्रण करें। पुनः उपयोग, जहाँ तक हो सके संसाधन का पुनः उपयोग करना चाहिए। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परतंत्र की सुरक्षा एवं संरक्षण से जुड़ा है। जो भी मनुष्य पृथ्वी पर रहते हैं
मानव पृथ्वी पर रहते हैं उन लोगों का भविष्य यहाँ पाए जाने वाले पेड़ और परतंत्र, जनमंडल, थलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल में रहने वाले जीव जंतु के सुरक्षा एवं संरक्षण से जुड़ा है और उनकी सुरक्षा आवश्यक है, तभी पृथ्वी का भविष्य उज्जवल हो सकता है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधन के उपयोग सतत पोषणीय हैं। जो भी वर्तमान समय में नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वायु हैं, उनका जो प्रयोग है वो सतत पोषणीय है, ना कि वर्तमान में, अपितु भावी पीढ़ियों के लिए यह संरक्षित करके रखना हमारा एक कर्तव्य है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों को संरक्षित किया जाए, ये भी एक जिम्मेदारी है। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। जहाँ तक हो सके पर्यावरण में पाए जाने वाले संसाधनों का इस प्रकार से समुचित उपयोग किया जाए कि हानि कम से कम हो। सतत पोषणी विकास के कुछ सिद्धांत। सतत पोषणी विकास के कुछ सिद्धांत निम्न हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना सतत पोषणी विकास का सिद्धांत है। पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों का संरक्षण सतत पोषणी विकास का एक सिद्धांत है। प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम हास करना सतत पोषणी विकास का सिद्धांत है। जितना ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करें। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग बनाना, ये भी सतत पोषणी विकास का सिद्धांत है। इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। आपका दिन शुभ।